गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 7th की संस्कृत क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे धातु प्रकरण। ओके, जो हमने लट लकार का रूप तो पढ़ लिया, लट लकार के रूप के साथ में हमने सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया। तो आज देखो, मैं आपको पहले सर्वनाम शब्द का अर्थ लिखवाऊंगी। पहले तो आपको वो नोट करने हैं और उन सर्वनाम शब्दों के साथ में और क्रिया है वो कौन से सर्वनाम शब्द के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी ये आपको समझाऊंगी। समझाने के बाद कुछ वाक्य ऐसे दूंगी जो आपको खुद को करने हैं। ओके, हिंदी से संस्कृत में भी बनाना आ जाएगा, संस्कृत से हिंदी में भी बनाना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको करना क्या होगा, पहले तो धातु को याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द है उसके अर्थों को याद करना पड़ेगा। तो बिना याद किए आप ऐसे वाक्य है, सेंटेंस है, वो नहीं बना सकते हैं। तो देखो, आपको संस्कृत पढ़ने में, याद करने में सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले मैं जो सर्वनाम शब्द लिखवा रही हूँ, लट लकार का रूप हमारा कंप्लीट हो गया था। धातु के बाद में हमने प्रत्यय लगाकर उस धातु को कंप्लीट किया और आपको आ भी गया होगा। जैसे उसकी जगह कोई भी धातु, जैसे पठ है, पठ की जगह गच्छ लिख दो तो भी वही बनेगा, वध लिख दो तो भी वही बनेगा, पस्य या पत लिख दो तो भी वही बनेगा, दृश्य लिख दो तो भी वही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लट लकार के जो प्रत्यय है, ठीक है, उसके साथ में आप किसी भी धातु को रखकर लट लकार का रूप आप आसानी से बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। ओके, तो अब देखो हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। तो सबसे पहले आप कौन कौन से सर्वनाम हैं उनका आप अर्थ लिखेंगे और उनको साथ साथ में याद भी करेंगे। तो लिखो सर्वनाम शब्द। सर्वनाम जैसे देखो, सह, सह का होता है वह, तऊ, तऊ का होता है वे दोनों, वे दोनों। अब आएगा ते, ते यानी क्या होता है, वे सब, वे सब। अब देखो, हमने पुरुष कितने पढ़े, 3 पढ़े, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखो यहाँ ये कौन से पुरुष के हैं, प्रथम पुरुष के हैं। कौन से पुरुष के हैं, प्रथम पुरुष के। एक बार समझ लो, उसके बाद में लिखना। ये तो हो गए प्रथम पुरुष के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम करेंगे मध्यम पुरुष के, जैसे त्वम, त्वम का अर्थ होगा तुम। ओके, अहम, अहम का अर्थ, सॉरी, युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों। अब आएगा यूयम, यूयम यानी तुम सब। ओके, अब ये हो गया मध्यम पुरुष का। कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष। अब हम करेंगे उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा अहम। अहम यानी क्या होगा, मैं। अहम, आवाम, आवाम यानी हम दोनों। आवाम यानी हम दोनों। अब बहुवचन में आ जाएगा वयम। क्या आ जाएगा, वयम। वयम यानी क्या हो जाएगा, हम सब, हम सब। ओके, अब ये हो गया कौन से पुरुष का हो गया, उत्तम पुरुष का हो गया, उत्तम पुरुष का हो गया।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसी तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके, तो सबसे पहले तो आप इन सर्वनाम शब्दों के अर्थ याद करोगे। उसके बाद लट लकार का हमने रूप पढ़ा। लट लकार का हमने रूप पढ़ा, तो लट लकार के रूप में जैसे हमने पढ़ा, पठ धातु मान लो सबसे पहले, पठ यानी पढ़ना। ओके, पठ यानी पढ़ना, तो इसका रूप हमने बनाया, तो बनाया पठती, पठतः, पठन्ति, पठत्सि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो हमने लट लकार की तरह है, वैसे हम पठ धातु का लोट लकार का भी रूप बना सकते हैं। जैसे हमने लट लकार में धातु के बाद में प्रत्यय लगाकर रूप बनाए थे, लट लकार के रूप बनाए थे, वैसे ही प्रत्यय लोट लकार के भी हैं। तो उसी तरह लोट लकार के भी उसी प्रकार प्रत्यय लगाकर हम धातु को संपन्न करेंगे। तो देखो, सह प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह प्रथमा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सॉरी, तो हम पठ धातु को हम प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप हम चुनेंगे, तो कौन सा होगा? पठती होगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पठती। ओके, समझना एक बार, ये तो हो गया सह पठती। अब हम पठ की जगह वदती लिख दें, तो इसका हो जाएगा सह वदती, सह वदती। अब हम प्रथम पुरुष की जगह है हम मध्यम पुरुष लिखें, तो हो जाएगा तुम। एक वचन की बात कर रहे हैं, त्वम। तो त्वम के साथ में यानी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो धातु भी मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया ही लगेगी, है ना। तो मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या होगी? जैसे पठ मान लो, तो कैसे होगी? कैसे करोगी? जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, प्रथम पुरुष का है। अब आ गई मध्यम पुरुष, तो पठसी, तो क्या होगा? पठसी। तो हो गया त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। सह पठती, वह पढ़ता है। सह वदती, वह बोलता है। ठीक है, त्वम पठसी की जगह त्वम वदसी, तुम बोलते हो। तो ये सारे ऐसे ही, जैसे कर्ता जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन की आएगी। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की ही आएगी। यह कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आई है। कर लोगे ना? जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, वह पढ़ता है। अगर आपको सर्वनाम शब्दों के अर्थ मैंने लिखवाए, अगर आपने इसको लर्न किया है, तो आप फट से कहोगे स यानी वह, सह यानी वह। अगर आपको पता है कि लट लकार है, वो वर्तमान काल का रूप होता है, तो वदती पठती की जगह क्या लिखोगे? जैसे एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, है ना। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसे उसका अर्थ कर दोगे। तो पढ़ती यानी पढ़ता है, पढ़ते, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, सब दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो उसके साथ में सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। सर्वनाम शब्द जैसे मैं कहूँ कि राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, तो राम इसमें क्या हो गया? संज्ञा हो गई। हमने राम की जगह क्या लिख दिया? स लिख दिया, तो भी वो वाक्य सही है। सही है ना। राम है पढ़ती और सह पढ़ती में बस अंतर इतना है, राम है वो संज्ञा शब्द आ गया, और यहाँ पर राम की जगह स लिख दिया, तो वो सर्वनाम शब्द आ गए। ओके, जैसे पठती यानी वह पढ़ता है, सह पढ़ती वह पढ़ता है, सह वदती वह बोलता है।
वह बोलता है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। तो इसी प्रकार आपको कैसे भी, जैसे मान लो ऐसे आपको रखने आ गए कि एक वचन के साथ में क्रिया भी एक वचन की आएगी, द्विवचन के साथ में क्रिया भी द्विवचन की, बहुवचन के साथ में बहुवचन की। अगर हम यहाँ ये लिख दे सह पठंती, वह पढ़ते हैं, तो क्या सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह कर्ता एक है, पढ़ने वाले बहुत सारे हैं। तो क्रिया या तो कर्ता चेंज होगा या फिर क्रिया चेंज होगी, है ना। अगर कर्ता चेंज होगा तो सह की जगह ते आ जाएगा, अगर क्रिया चेंज होगी तो पठंती की जगह हमें पठती करना होगा। समझ में आया? अब देखो तो स्टूडेंट्स, देखो इसी तरह हम लोट लकार के अब रूप बनाएंगे प्रत्यय लगाकर। तो ध्यान से देखिएगा, हम पठ धातु का ही रूप बना रहे हैं। पठ यानी होता है पढ़ना। लोट लकार हमेशा आज्ञा अर्थ में ही काम में लिया जाता है, यानी बड़ा है वो छोटे को आज्ञा देता है कि ये काम करो। आज्ञा देना, आदेश देना, ठीक है। अब देखो पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। कोई भी धातु लिखना है, कोई भी धातु लिखो, पुरुष और वचन आप जरूर लिखोगे। बिना पुरुष और वचन के सीधा आपको धातु नहीं लिखनी है। और धातु का नाम भी लिखना है कि कौन सी धातु है, लकार का नाम लिखना है कि कौन सा लकार का रूप है, ठीक है। अब हम यहाँ पर धातु कौन सी ले रहे हैं? पठ धातु ले रहे हैं, ठीक है। ये लो जी पठ धातु, पठ। ओके, पठ। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है, स्वर मिलेगा तभी व्यंजन पूरा होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है पठ, है ना। अगर ए मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे? पठ। क्या लिखेंगे? पठ, है ना। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? लोट लकार की बात कर रहे हैं। लट लकार में तो हम इन्हें अति, अतः, अंति, असी, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह, ये रूप लिख करके, यानी ये प्रत्यय लगा करके हमने लट लकार को तो पूरा किया। लोट लकार में होगा अतु, अतु, अताम, अतु, अताम, अंतु, अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, ए, अतम, अत, ए, अतम, अत, आनी, आनी, आव, आव, आम, आम। अब देखो लट लकार में हमने उत्तम पुरुष का रूप लिखा, वो आमी, आवह, आमह था। यहाँ पर मैं की जगह न आ गया, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं होंगे, ओके। अब देखो ये धातु है, ये क्या है? ए के बिना है ना। सामने हमारे ए मिला हुआ है, तो हम इस ए को ठ में मिला देंगे तो पूरा ठ हो जाएगा। अब तो है ठ, और अब हम ए को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? ठ। क्या बन जाएगा? ठ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा पठतु। क्या हो गया? पठतु। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला है, इसमें ए मिल गया तो क्या हो जाएगा? पै बच गया,
ठ ए में मिल गया तो आगे बच गया ताम, तो पै ठे ताम क्या हो गया? पठताम। अब इसी तरह ठ में ए मिल गया, बच गया पै, पैठन्तु क्या हो गया? पठन्तु। आप बोलोगे कैसे? पठतु पठताम पठन्तु। कैसे बोलोगे? पठतु पठताम पठन्तु। अब इसी तरह है, अब ये ए इसमें मिल गया, आगे कोई स्वर या व्यंजन कुछ है नहीं, तो ये है हो जाएगा पूरा ठ, तो हो जाएगा पठ, पठतम, पठ पठतम, पठत, पठत। अब ये देखो यहाँ पर तो ए था तो ठ हो गया, यहाँ पर आ है तो ठ में आ की मात्रा मिलेगी तो क्या हो जाएगा? ठा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पठानी। क्या हो जाएगा? पठानी। इसका हो जाएगा पठाव, पठानी पठावे। और ये क्या हो जाएगा? पठामे। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ओके, ये हो गया अपना लोट लकार। अब देखो हम लोट लकार के साथ में हम सर्वनाम शब्द रखेंगे, तो ये सर्वनाम शब्द आपको खुद को रखने हैं। जैसे मैंने पहले बताए थे, जैसे हमने क्या बताया था? प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर स तौ ते, स तौ ते, तो स पठतु हो गया, तो स पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, ये हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पर उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन में लगाएंगे त्वम, तो त्वम के साथ में आ जाएगा पठ, तो हो जाएगा त्वम पठ, तू पढ़, त्वम। अब द्विवचन में आ जाएगा युवाम, तो हो जाएगा युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। आदेश दिया जा रहा है ना, आज्ञा दी जा रही है कि तुम दोनों पढ़ो। अब यहाँ पर आ जाएगा यूयम, तो यूयम पठत, तुम सब पढ़ो, है ना। अब यहाँ पर देखो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के एक वचन में हम लगाएंगे मैं, अहम। अहम यानी क्या होता है? मैं, यानी ईगो जिसे बोलते हैं वो होता है अहम। तो अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आवाम पढ़ाओ, हम दोनों पढ़ें, और वयम पढ़ाओ, हम सब पढ़ें, हम सब पढ़ें। तो इस प्रकार ये जो धातु का रूप है ये आप लिखो, और लिखकर मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी सर्वनाम शब्दों के साथ, आपको उसकी हिंदी बनानी है। समझे क्या? यस या नो बोलो बेटा। यस मैम। वेरी गुड। तो आपको लिखना है, लिखिएगा। ओके मैम। ओके मैम। मैम आई हैव डन इट।
अब इसी तरह मैं अब आपको सेंटेंस दूंगी और उस सेंटेंसों का आपको ट्रांसलेशन करना है। अगर संस्कृत में दूं तो उसकी हिंदी बनानी है, हिंदी का संस्कृत बनाना है। तो यहाँ पर लिखो हिंदी से संस्कृत बनाना, हिंदी से संस्कृत बनाओ। वाक्यों की ठीक है। पहला वाक्य है वह जाता है। दूसरा है तुम जाओ। तीसरा है मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट वाक्य है हम सब नाचते हैं। हम सब नाचते हैं। फिफ्थ का है वे दोनों दौड़ते हैं। वे दोनों दौड़ते हैं। तो इन 5 वाक्यों की तो आपको क्या बनानी है, संस्कृत बनानी है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले हैं वो दूंगी मैं आपको। ये तो है पहला, ओनली लट लकार में और लोट लकार में जो रूप करवाए हैं उन्हीं में से ही आपको वाक्य दिए हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया है। सेकंड लिखो हिंदी से संस्कृत बनाओ। हिंदी से संस्कृत बनाओ। अब देखो इसमें पहला वाक्य है, सॉरी, संस्कृत से हिंदी बनाना है। मैम सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अब यस मैम। अब देखो सेकंड का है
अब देखो यहाँ पर गायामय शब्द दिया है, तो ये गा धातु है, गा यानी गान, गाना। ठीक है, तो 5 वाक्य ये हैं और 5 वाक्य आपके ये हैं। ये 10 वाक्य आपको दिए हैं और इन 10 वाक्यों को आप अच्छे से सोच समझकर, है ना, गलत नहीं करना है। एक बार रफ में कीजिएगा, रफ में करने के बाद आप फेर में कीजिएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि हमें कितना आता है। अपनी परख अपने को खुद को करनी है कि हमने इतनी देर पढ़ा, इतनी देर समझा, अब मैं इनका खुद करके देख के नहीं करना है कि जैसे धातु से धातु देख ली, सर्वनाम शब्दों का अर्थ देख लिया। सबसे पहले तो आप धातु याद करोगे, सर्वनाम शब्द याद करोगे, फिर धातु लिखोगे कि लट लकार का ये रूप है, लोट लकार का ये रूप है। उसके बाद आप लट लकार के एक उनके साथ सर्वनाम शब्द मैंने आपको जोड़ के बताए हैं, तो उसी तरह आप उनके साथ में सर्वनाम शब्दों को जोड़िए। ठीक है, उसी तरह एक धातु के 9 रूप होते हैं। 9 रूप होते हैं ना, यस या नो बोलो। यस मैम। 9 रूप होते हैं, तो उन 9 रूपों को आप ऐसे क्रम से वाक्य बनाइए उन 9 रूपों का। ठीक है, जैसे सह पढ़ती, ते पठंती, तौ पठत है, 3 हो गए। उसी तरह त्वम पठसी, युवाम पठत है, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावा है, वयम पठामा। 9 हो गए ना। अब आप उनके सामने इनका हिंदी में अनुवाद लिखोगे। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद भी हो गई और संस्कृत में वाक्य भी हो गए। अब उन हिंदी अनुवादों को आप जो भी हिंदी अनुवाद किया है, वो उनमें से बीच बीच से 3-4 जो वाक्य हैं, वो आप पेज पलट के उसमें लिखिएगा और लिखने के बाद आप उसका जो ट्रांसलेशन यानी संस्कृत में क्या होगा वो आपको लिखना है। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो बेटा बहुत इजी है। आप हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही है। जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है सभी करेंगे। ये मत सोचना कि मैडम देखेंगे तो है नहीं, मेरे प्रश्न नंबर पर आप सेंड करोगे। ओके, सभी नोट करके आप मेरे नंबर पे नोट सेंड करोगे अपना अपना। आज का जो मैंने ये होमवर्क दिया है वो समझ में आया क्या? ओके मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना पढ़ेंगे। इसी से आगे जो मैंने करवाया है वो आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद करते रहिए। लट लकार और लोट लकार के 2 रूप हो गए हैं, उनको आपको लर्न करना है। अब हम कल लिट लकार का रूप करेंगे। वैसे हम एक धातु आपको ये नहीं कि लट लकार का रूप करवा दिया, एक धातु करवा दी तो एक धातु करके ही छोड़ दी। मैम ओके मैम। हम लोट लकार का रूप लिट लकार का रूप करेंगे तो आपको जैसे एक धातु एक लकार करवाया है, तो उस लकार में जितनी भी मैंने धातु लिखवाई है वो सभी धातु आपको लिखनी है। समझ में आया क्या? और इसी तरह लोट लकार की मैंने एक धातु आपको करवाई है, तो वो सभी धातु आपको लोट लकार में करनी है। उसी तरह होगी बेटा, बिल्कुल भी इजी है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। कल मैं करवाऊंगी लिट लकार का रूप, तो लिट लकार का एक रूप यानी प्रत्ययों के साथ हम बनाएंगे, तो वैसे ही आपको सारी जितनी भी धातुएं हैं उनका लिट लकार में रूप बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके मैम। हैव अ नाइस डे। ओके मैम।